हेलो दोस्तों, मैं स्वतपा आपको स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न राइट एवे। चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विटामिन, उसके टाइप्स, उसके सोर्सेस, फिर डेफिशिएंसीज एंड डिजीजेस। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले विटामिन क्या क्या होता है। विटामिन में हमारा पहले आता है विटामिन ए, फिर आता है विटामिन बी का 12 टाइप्स जिसको कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फिर आता है विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड के। तो विटामिन ए का प्राइमरी सोर्सेज जो हमारा होता है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पपाया, कैरोट, मैंगो, फिश ऑयल, मिल्क एक्सेट्रा। फिर बी कॉम्प्लेक्स हमें जनरली पल्सेस में मिलता है, दाल टाइप का जितना भी चीजें होती है उसमें हमें विटामिन बी का डिफरेंट टाइप्स मिल जाता है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं मेन सोर्सेज क्या रहता है। व्हीट, लीवर, राइस, पल्सेस, मिल्क एक्सेट्रा। देन विटामिन सी जितना कि हमारा साइट्रस फ्रूटस है, मतलब जितना कि साइट्रस, जितना खट्टा लगने वाला फ्रूट होता है उसमें हमें मिलता है विटामिन सी। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या है सोर्सेस में। गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टमाटो, ऑरेंज। फिर विटामिन डी जो है हमें जनरली मिलता है लीवर से, फिर एग, फिश, मिल्क, बटर, मशरूम एक्सेट्रा। लेकिन विटामिन डी एब्जॉर्ब होने में हमें जरूरत है सनलाइट की। सनलाइट जो है सुबह का जो मतलब 6 बजे से लेकर 9 बजे के अंदर जो सनलाइट आता है वो जनरली हमें हेल्प करता है बोन को स्ट्रेंथ देने में और डी को एब्जॉर्ब कराने में। ठीक है, तो विटामिन ई जो है हमें मिलता है वेजिटेबल ऑयल से, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल, सोया ऑयल, नट्स एंड सीड्स में से। फिर विटामिन के मिलता है स्पिनाच, ब्रोकोली, एवोकाडो, ग्रीन पीस, सॉफ्ट चीज, कैबेज एक्सेट्रा। इस चीज ये जो होता है ये प्राइमरी सोर्सेज होता है मेनली जिसमें हम लोग मतलब मिलता है ये सब विटामिन। और दूसरे सोर्सेज भी है, मतलब होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, लेकिन ये प्राइमरीली अवेलेबल होता है। ठीक है, फिर आता है मिनरल्स। मिनरल्स जो होता है मेनली हमारे बॉडी को बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन जरूरी है, मतलब पूरा नेसेसिटी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत लेस चाहिए लेकिन नेसेसरीली चाहिए। तो मिनरल में जनरली आयोडीन, फास्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम जो है मेनली हमें चाहिए बॉडी में, होना ही होना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या सोर्सेज इंटेक करना पड़ेगा। आयोडीन के लिए हमें चाहिए जिंजर, प्रॉन, कर्ड, फिश एक्सेट्रा। फिर फास्फोरस के लिए हमें खाना पड़ेगा मिल्क, बनाना, ग्रीन चिली, व्हीट एंड राइस। और आयरन के लिए हमें मेनली चाहिए लीफ, मतलब जितना हम साग ले सकते हैं। ठीक है, लीफ जितना हम लोग रॉ या फिर कुक्ड साग जितना भी होता है, ठीक है, उसमें हमारा आयरन बहुत मतलब मात्रा में होती है। फिर आता है एप्पल, गुआवा एंड लीवर। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम के लिए मेनली हमें एग और मिल्क से मिल जाता है। और फिर आता है हमारा डाइटरी फाइबर और रफेज। मेनली दोस्तों डाइटरी फाइबर जिसको बोला जाता है, रफेज भी उसी को ही बोला जाता है। उसमें ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको बल्क के हिसाब से, मतलब वेस्टेज को निकालने के लिए रफेज बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर रफेज नहीं रहेगा तो वेस्टेज इतना अच्छे से निकल नहीं पाएगा, जो कि हमारा आगे आके डिजीज बनाएगा, मतलब पेट के अंदर बहुत सारे डिजीज क्रिएट करता है। ठीक है, तो खाना खाना जो है उसको बल्क देने के लिए हमें रफेजेस चाहिए, लेकिन उसमें इतना न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये है मेन पॉइंट रफेज का। और ये वहां पे लिखा है, मतलब आप देख सकते हैं इसके लिए रफेज किस चीज से हमें मिलता है। मेनली जो ग्रेन्स होता है, जो भी हम लोग ग्रेन्स लेते हैं ज्यादातर स्टेपल फूड में, जैसे कि सदर्न इंडिया की तरफ जाएंगे तो राइस ज्यादातर स्टेपल फूड में ग्रेन के हिसाब से लिया जाता है, और नॉर्दर्न इंडिया की तरफ जाएंगे तो रोटी उन लोगों का स्टेपल फूड में जाता है। तो उस तरह से होल ग्रेन्स जो होता है वो हमारे रफेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है पल्सेस, फिर पोटैटोस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ये सब हमें रफेज प्रोवाइड करता है। फिर आता है हमारा वाटर। वाटर जो होता है दोस्तों बहुत नेसेसरी होता है, बॉडी में 70% तक वाटर ही रहता है। वाटर कंटेंट के हिसाब से ही हमारा बॉडी मतलब सारे मिनरल्स हो या न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, और एक्सेसिवली रहेगा तो उसको वो निकालता रहता है। इसीलिए वाटर जो है बहुत नेसेसरी हो जाता है। वाटर हमें जनरली मतलब कहाँ से मिलता है, ज्यादातर हम लोग पानी तो पीते ही है, लेकिन और किस चीज से वाटर मिलता है, जो चाय या फिर कॉफी या फिर मिल्क हम लोग लेते हैं उससे भी हमें वाटर इंटेक मिलता है बॉडी के लिए। ठीक है, वाटर जनरली हमारा जो
प्यूरिफिकेशन होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, या फिर थ्रोइंग आउट सम इम्प्योरिटीज लाइक यूरिया, वाटर इज वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। सो फिर आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं? बैलेंस डाइट मतलब डाइट ऐसा होना चाहिए कि सारा न्यूट्रिएंट थोड़ा थोड़ा जितनी मात्रा में चाहिए हमारे बॉडी के लिए उतना होनी चाहिए उसमें। मतलब हमारा सारा चीज, जैसे कि विटामिन आ गया, कार्बोहाइड्रेट रह गया, फिर प्रोटीन है, फिर फैट है, फिर रफेज है, सारा चीज उसमें मिला हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि फैट कुछ ज्यादा ही हो गया और उसमें मतलब विटामिन के लिए कुछ है ही नहीं, और ऐसा नहीं कि सूखा सूखा पूरा एकदम हो गया, उसमें वाटर की कोई मतलब चीज है ही नहीं। तो ऐसा मतलब डाइट नहीं होना चाहिए। डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए इंक्लूडिंग रफेज एंड वाटर, वो सब उसमें होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मतलब बैलेंस डाइट, ठीक है। तो वहां पे ये लिखा है, मतलब लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। बैलेंस डाइट वो है जिसमें राइट क्वांटिटी का मतलब न्यूट्रिएंट्स रहेगा, फिर कोई एक ज्यादा नहीं होगा, फिर कोई एक कम नहीं होगा, या फिर उसमें गुड अमाउंट ऑफ रफेज होगा और वाटर भी होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। और अगली स्लाइड में हम लोग देख लेंगे कि इस सबके डिफिशियंसी में, मतलब कार्बोहाइड्रेट से लेकर के विटामिन से लेकर के रफेजेस नहीं होगा तो फिर डेफिशिएंसी क्या होगा, और डेफिशिएंसी होने से क्या डिजीज होगा, उसको हम लोग कैसे हटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। शुरू करते हैं हमारा डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिजीज जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप इसको एकदम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक अच्छे से देखिए, बीच में कभी भी स्किप मत कीजिए, और चाहे तो आप मेमोराइज भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या है। फिर तो प्रोटीन के डेफिशिएंसी में हमारा जो ग्रोथ होता है वो रुक रुक के होता है, थोड़ा स्लोली होता है, या फिर कभी कभी बहुत देरी में भी होता है। तो ग्रोथ जो होता है स्लो हो जाता है, फिर फेस जो होता है हमारा स्वेलिंग रहता है, मतलब फूला फूला सा दिखने लगता है, फिर हेयर का जो कलर जो होता है चेंज होने लगता है, मतलब डिस्कलरेशन हो जाता है, फिर आता है स्किन डिजीज हो जाता है, कभी कभी डायरिया भी होने लगता है। प्रोटीन के डेफिशिएंसी में इतना सारा डिजीज हो सकता है, ठीक है। तो प्रोटीन को भी ठीक मात्रा में हमें खाने में लेना चाहिए। अब आता है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट को मिला के अगर कमी होने लग जाए खाने में, तो फिर क्या होगा? ग्रोथ जो होता है वो तो कम्प्लीटली स्टॉप ही हो जाएगा, मतलब कम्प्लीटली ठप हो जाएगा। उसके बाद हमारा ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगा। फिर हम जो हमारा बॉडी जो है बहुत ही ज्यादा पतला दुबला सा दिखने लगेगा, और फिर इतना वीक लगने लगेगा कि हम लोग, जैसे कि हमको हमको फील होगा कि हम अब चल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से फीलिंग आने लगेगा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसीज में। और अगर हम लोग सोचेंगे कि फैट जो है, जितना अमाउंट का फैट हम लेते हैं उतना अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट हम अगर लेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी हमें फैट से मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से मतलब कोई कोई सोचने लगते हैं कि हम चलो कार्बोहाइड्रेट क्यों ले, उतना ही अमाउंट फैट लेंगे तो उससे कहीं गुना ज्यादा तो एनर्जी मिल जाएगा, तो क्यों ना हम लोग केवल फैट ही मतलब कंज्यूम करने लग जाए। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, अगर हम फैट को भी कुछ ज्यादा ही मतलब कंज्यूम करने लग जाएंगे तो वो डायरेक्टली हमारा एक्सेस ऑफ फैट हो जाएगा, फिर उसके वजह से हमें ओबेसिटी का प्रॉब्लम दिखने लगेगा, मतलब ज्यादा हमारा शरीर जो है फूल जाएगा, वेट कुछ मतलब बहुत ज्यादा तरीके से इंक्रीज होने लगेगा, जो कि कमाने के लिए भी हमें मेडिकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी डिजीज क्रिएट करेगा। तो टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, टू लेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑल्सो बैड, ओके। वी हैव टू टेक इन बैलेंस मैनर। देन चलते हैं फिर विटामिन डेफिशिएंसी के तरफ। तो विटामिन जो है यहाँ पे कॉलम करके लिखा हुआ है A B1C and D। फिर उसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है देख लीजिए। ए जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी में हमें लॉस ऑफ विजन होता है, जिसका सिम्टम्स हमें ऐसे दिखने लगता है कि थोड़ा सा डार्क हो जाए, अगर थोड़ा सा शाम का टाइम हो जाए तो अच्छे से दिखने नहीं लगेगा। फिर ऐसा लगेगा कि नहीं, हमें ऐसे दिन के टाइम में भी थोड़ा थोड़ा लगेगा कि नहीं ये थोड़ा ब्लर सा लग रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा क्लैरिटी नहीं है दिखने में, तो उस टाइप का फीलिंग्स आएगा। फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा विटामिन ए डेफिशिएंसी में हमें कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है धीरे धीरे करके। फिर B1 की डेफिशिएंसी में हमें क्या होता है, बेरी वेरी होता है। ये जो पॉइंट्स है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों के बुक में दिया हुआ है तो बड़ों के लिए काम में नहीं आएगा, बड़ों के लिए भी उतना ही जरूरी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये सिंपल सा सवाल ही हमारे एग्जाम में आ जाता है और हम लोग कभी कभी कंफ्यूजन में उसको नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा,
डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ भी गया तो ऑप्शन इतना क्लमजी हो जाएगा कि हम इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि इम्पोर्टेंट मतलब है कि रख मेमोराइज करने के लिए, फिर उसको हमें रिवाइज भी करना जरूरी है, ठीक है। तो स्किप मत कीजिए वीडियो और अंत तक अच्छे से देखिए। तो B1 के डिफिशियंसी में क्या होता है, बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी होने से क्या होता है, सिम्टम्स क्या आता है कि मसल जो होता है हमारा वीक होने लगता है और हमारा बहुत कम एनर्जी रहता है बॉडी में। कोई भी काम करने के लिए हमें उतना एंथुसियास्टिक फील नहीं होता है, एनर्जेटिक फील नहीं होता है, हमें आलसी लगने लगता है और हम लेजी हो जाते हैं। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी के डेफिशिएंसी में हमें स्कर्वी होता है। स्कर्वी होने से क्या सिम्टम्स आता है कि हमारा गम जो है मतलब ब्लीडिंग होने लगता है, और फिर ऊंच अगर होता है बॉडी में तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है सूखने में या फिर हील होने में, ठीक है। फिर डी के डेफिशिएंसी में हमें क्या होता है, विटामिन डी के डेफिशिएंसी में हमें रिकेट्स या ऑस्टियोमालासिया जैसे डिजीजेस होता है, जिसके सिम्टम्स होते हैं कि बोन्स जो हमारा होता है, बोन्स बेंड होने लगता है या फिर सॉफ्ट होने लगता है। थोड़ा सा चोट लगने से बहुत ज्यादा मतलब फ्रैक्चर वगैरह आ सकता है, ठीक है। और फिर आता है हमारा मिनरल्स। मिनरल की डिफिशियंसी में क्या होता है, जैसे कि एक एक करके मिनरल देख लेते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी में हमें होता है बोन एंड टूथ डीके, मतलब बोन और टूथ में जो होता है डिकेइंग होने लगता है, मतलब प्रीमेच्योर डिकेइंग होने लगता है एज होने से पहले। और सिम्टम्स में हमें दिखने लगता है कि बोन जो होता है हमारा बहुत वीक होने लगता है, और कई कई केसेस में हमारा मतलब वेट भी कम होने लगता है। फिर टूथ जो होता है डिके होने लगता है। और आयोडीन के डेफिशिएंसी में हमें गॉइटर होता है। और गॉइटर होने से क्या होता है, हमारे थ्रोट के पास में एक स्वेलन सा एरिया रह जाता है, मतलब थ्रोट के हमारे नेक के पास में जो होता है एक एरिया होता है, मतलब ये पास में एरिया जो है वो स्वेलन होने लगता है, फूल जाता है। और मेंटल डिसेबिलिटीज भी होता है, मतलब बच्चों के मेंटल हालत में वो मतलब डिसेबिलिटीज क्रिएट करता है, ठीक है। फिर आता है आयरन। आयरन के डिफिशियंसी में हमें सबको पता है कि एनीमिया होने लगता है, और एनीमिया मतलब खून की कमी आ जाना, मतलब वीकनेस आना, फिर बहुत ज्यादा आलसी लगना, ये सब होने लगता है, ठीक है। तो ये सब जो था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी इसको बस मेमोराइज करना है, और हमारे फूड में हमारा जो क्वालिटी है उसको इम्प्रोवाइज करना है, और अच्छे से खाना है, हेल्दी रहना है, सेफ रहना है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के थ्रू से मुझे बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्ते।